देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वां बजट अपना पेश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बजट आम लोगों के लिए पेश किया जा रहा है वो आम लोग क्या समझते हैं इस बजट को लेकर। हम इसीलिए फिलहाल एक पार्क में हैं और हम बात करते हैं। कई लोग हैं जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है। आपसे ही शुरू करते हैं। क्या इस बार एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आम लोगों तक टच करे, आपके घरों में सुविधा हो? हमारे में ये होना चाहिए कि होम लोन से सस्ता होना चाहिए। एक तो नंबर एक है गाड़ी के लिए जो है चल रहा है, ये पॉल्यूशन वगैरह वो कब होना चाहिए, और इनसे पूछिए। बाकी बताओ। हाँ, बताएं बताएं। नहीं, हमारे लिए तो स्टूडेंट लोन कम होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छा भविष्य दे पाएँ उन पर, जिससे हमारा युवा पूरा निर्भर रहता है। यही चाहेंगे सरकार से कि होम लोन, वो स्टूडेंट लोन वगैरह वो सस्ता हो। क्योंकि मेन तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो सभी हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम दोनों ही ठीक होनी चाहिए ना। हेल्थ और एजुकेशन को पहले रखना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है सर, आपके हिसाब से इस बार बजट में क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम जो है इन्फ्लेशन से हम लोग सबसे ज़्यादा है प्रभावित है। क्योंकि हर घर में मैंने देखा आज से 10 साल पहले नमक की भाव जो है 5 रुपये थी, आज वो 20-25 रुपये हो गई है ना। तो उस हिसाब से जो हम डेली कमोडिटीज यूज़ करते हैं वो सामान जो है वो सस्ते होने चाहिए, जैसे गैस हो गए और बाकी जितने भी खाने पीने की चीज़ है। और मंत्री लोगों को सब ये जितने जनता है हमारे इंडियन सिटीजन है ना, उन लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। सर, दवाइयाँ एक बड़ी बात है, हेल्थ एक बड़ी बात कही इन्होंने। घर के कई सामान हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, शायद महंगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए? क्योंकि जो बता रहे हैं नमक इतना सस्ता हुआ करता था, अब इतना महंगा हो गया, सोना इतना महंगा हो गया जो आम जनता से भी अब दूर है। नहीं, सोना तो अब महंगा कहाँ, सस्ता हो गया। कल तो सस्ता हुआ है। तो सस्ता हो गया सोना तो। और नमक तो शरीर के लिए ज़रूरी है, नमक तो बहुत ज़रूरी है। देखो आपकी आमदनी तो बढ़ रही है। पहले 1000 रुपये का प्लॉट था, आज लाखों का प्लॉट है। वही प्लॉट बन रहा है, 5 प्लॉट बनने नहीं बन रहे। पहले 1 प्लॉट था, अब 5 बन रहे, वो 5 करोड़ के होगा सीधे प्लॉट। तो कहाँ महंगाई है? अब इन पैसे को लगते हैं महंगे तो क्या फ़ायदा, उसका कोई इलाज तो है ही नहीं। इनको महंगाई लगेगी नहीं, ये बाहर के टूर करते हैं हमेशा। पूछो इनसे पूछो, बाहर के टूर बताइए भाई साहब। नहीं, महंगाई तो है, ऑब्वियसली है। हम जब एक घर चलाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें डेली की जो चीज़ें हैं धीमे धीमे प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो महंगाई चल ही रही है। इन्फ्लुएंस तो आता ही है। जब ये जनरेशन नहीं बढ़ा रहे तो हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान और डेवलपमेंट, या रेलवे, इन तमाम ईवी भी बहुत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो आई हैं, तो कुछ लगता है कि इसमें सस्ता होना चाहिए? सर देखिए, हेल्थ के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं खुद हेल्थ के लिए देता हूँ और सभी जनताओं को देना चाहिए। क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ मतलब वेल्थ है ही नहीं, है ना। क्योंकि अब आपके पास अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका वेल्थ तो आना ही आना है, क्योंकि आपने मेहनत कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं तो सबसे प्रेफरेंस क्या दूंगा, हेल्थ। और बाकी जो दवाइयाँ जो मैं और हॉस्पिटल जो है स्पेशली है ना, यह एक स्कैम जैसी चल रही है। जो दवाइयाँ हम देखिए, जो दवाइयाँ है जो मार्केट में 100 रुपये की जो दवाई मिलती है वो स्ट्रिप में एक्चुअली वो 20-30 की आती है। और इसकी जो जितने भी भरपाई कर रहे हैं ना, हम पब्लिक कर रहे हैं। इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो है ना हेल्थ में होनी चाहिए और मेडिसिन और हॉस्पिटल में काम होनी चाहिए सर। तो सीधे तौर पर देखिए, कई अगर बजट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं जो पार्क में फिलहाल एक्सरसाइज के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है सर, आज बजट पेश हो रहा है। आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट में? कई बजट आपने देख लिया होगा। कोई उम्मीद नहीं है, हमारा नहीं कोई उम्मीद है। नहीं, क्या सस्ता और क्या महंगा होना चाहिए? जैसे होम लोन है, पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते, नहीं कोई जवाब दे सकते। हम इंटरव्यू भी नहीं देख रहे हैं, आँख हमारा अच्छी था, इसलिए ऑपरेशन हुआ है माथा का। अच्छा। इसलिए नहीं हम कुछ के दे सकते। तो सीधे तौर पर देखिए, बजट को लेकर तमाम जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हेल्थ सेक्टर पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जी, सोना भी सस्ता हुआ है, चांदी भी सस्ता हुआ है। अब देखिए, अच्छा, आप लोगों का पेंशन या होम लोन वगैरह
हम तो ये सब नहीं जानते। हम तो होम लोन, आपको लगता है कि होम लोन महंगा है? देखिए बताते हैं, जिसका काम चल रहा है उसके लिए महंगा नहीं है, जिसको काम नहीं चल रहा है वो तो महंगा है। जो नहीं कमा रहा है उसके लिए तो महंगा है, जो कमा रहा है उसके लिए महंगा नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि काम करोगे तो आपकी कमाई होगी, उस हिसाब से बजट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ सेक्टर की बात कही गई, मेडिकल सेक्टर की बात कही गई, डेवलपमेंट की बात कही गई। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार से उम्मीदें लोगों को ज़्यादा है। वैसे में देखना है कि जब ये बजट का पिटारा थोड़ी देर बाद सरकार की तरफ से खुलेगा देशवासियों के लिए, तो तमाम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है और तमाम लोगों को क्या नुकसान होता है। जी जी, कांग्रेस के शासन में कुछ भी नहीं था। नेहरू जी के समय में देश तो बर्बाद कर दिए। नेहरू जी देश को बर्बाद कर दिए। इतना दब प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई नहीं हुआ। नेहरू जी जो हुए, नेहरू जी जो हुए प्राइम मिनिस्टर पहले वो देश को ले डूबे। उतना दब प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई नहीं हुआ है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन बहुत देखिए, कांग्रेस में दो एगो हुआ प्राइम मिनिस्टर, दूगो, एगो लाल बहादुर शास्त्री, एगो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी काम किया है। अच्छा, और फिर एगो ये जो आती हैं बहुत, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश अब बने, अब विदेश में मोदी ने अभी कोई नहीं हुआ है प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी राय अलग तरीके से दे रहे हैं, लेकिन बजट का एक बड़ा मामला है। चूंकि बजट आज सरकार पेश कर रही है, तो ऐसे में ये देखना है कि जब बजट का पिटारा लोगों के लिए खुलता है तो सरकार लोगों को क्या कुछ देती है, क्या चीज़ें महंगी होती हैं, क्या चीज़ें सस्ती होती हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब सरकार का पिटारा खुलेगा। लेकिन लोगों को फिलहाल उम्मीद हेल्थ सेक्टर को लेकर ज़्यादा है, ट्रैवल को लेकर ज़्यादा है, होम लोन को लेकर ज़्यादा है। तो ऐसे में देखना है कि सरकार के इस बजट के पिटारे में लोगों को क्या कुछ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।